सो गाइज, अगर आप 2026 या फिर आने वाले 4-5 सालों की बात कर ले, उससे आगे तो कोई भी बता नहीं सकता है ना। यहां पे भले आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, 5 साल से आगे की कहानी तो आज की डेट में बैठे बैठे कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वीडियो पूरा देखने को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, सेल करना कंपैरेटिवली काफी आसान काम है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप उसे सेल कर रहे हो, तो क्या वो सेल होंगे, है ना। बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, ये सब चीजें हम कैसे जज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें बनाना चाहिए और किसका बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो आज इस वीडियो को मैं आपके सामने वीडियो इसलिए ला पा रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली सेल कर रहा था और आज के डेट में भी सेल कर रहा हूं। जिन लोगों ने पहले सेल किया है वो भी आपको इसका जवाब नहीं दे सकते, और जिन लोगों ने कभी सेल नहीं किया है वो भी इसका जवाब आपको नहीं दे सकते। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढोगे ना ऑनलाइन, हजारों डिजिटल टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप सब सेल कर पाओगे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं, उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, या फिर यूं समझ लो कि सिर्फ नाम के डिजिटल प्रोडक्ट्स है, उन्हें कोई बेच नहीं रहा है, उन्हें कोई खरीद नहीं रहा है, ऐसी चीजें भी होती है। तो जो लोग आज भी हर रोज डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वही आपको सही जवाब दे सकते हैं, और उनमें से एक मैं हूं, तो मैं आपको इसका सही जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो हम यहां पर 5 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो इसको आपको सेल कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी सबसे पहला जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना, जो सबसे ज्यादा बिकता है, उनमें से एक है इनवॉइस टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है ना। ये यहां पर हम इसको प्रॉपरली अगर बात करें तो ये टेम्पलेट है। कौन सा टेम्पलेट है वो छोड़ दो, मेन चीज ये है कि एक टेम्पलेट है ना। तो टेम्पलेट सेल कर सकते हो। अब टेम्पलेट में कौन सा टेम्पलेट बिकता है? टेम्पलेट बहुत सारे होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ये हमारे दिमाग में रहता है कि यार टेम्पलेट तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा टेम्पलेट सेल हो रहा ज्यादा। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनवॉइस टेम्पलेट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा बिकते हैं। अगर मैं आपको से आप बहुत अच्छे इनवॉइस टेम्पलेट्स बना सकते हो। ठीक है, फ्री में भी अवेलेबल है, प्रीमियम है, जिसमें अपना यहाँ पर प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और देखो, इसके अंदर हर एक चीज को आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस टू, अब आप जिसको इनवॉइस देना चाहते हो उसका नाम योर क्लाइंट। ठीक है, आप इस तरीके से एक टेम्पलेट बना लो, इनवॉइस का टेम्पलेट। आपको कैनवा पे आना है, सिंपली सर्च करना है इनवॉइस, और यहां पर आप इसका टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल आपको जो है टेम्पलेट्स बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, योर क्लाइंट। और यहां पर जो मेन बैंक नेम की जगह पर नेम ऑफ योर बैंक, इस तरीके से आपको जो है चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको टेम्पलेट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, नेम ऑफ योर बैंक। तो इस तरीके से हम जो है यहां पर इस टेम्पलेट के अंदर हर एक चीज को एडिट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी नाम होगा यहां पर योर नेम। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटेंट रखना पड़ता है। कोई भी चीज आपको यहां पर डायरेक्टली लिखना नहीं होता है ना। जैसे सिग्नेचर का एरिया है, तो यहां पर जो है योर सिग्नेचर इस तरीके से लिखना पड़ता है। ओके, तो फाइनली इस तरीके से अपने टेम्पलेट्स को बनाकर आप आगे सेल कर सकते हो। क्योंकि लोगों को क्या होता है ना कि इनवॉइस तो बनाना होता है, लेकिन इनवॉइस बनाना आता नहीं है काफी सारे लोगों को। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप एक रेडीमेड टेम्पलेट उन्हें दे दो, तो वो अपने वेबसाइट, अपने बिजनेस या फिर अपने वेबसाइट की डिटेल एंटर करके इस इनवॉइस को उनके लिए बना लेंगे। आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसा आपको मतलब इसके अंदर एडिटिंग करनी है ना, वैसे एडिटिंग आप कर सकते हो। मैं इसको अगर कलर चेंज कर दूं, जैसे 1 सेकेंड ये कर देता हूं, या फिर जस्ट सेकेंड यहां पर चले जाते हैं, ये कर देंगे। आप जिस तरह का कलर रखना चाहते हो उस तरह कलर रख सकते हो। फिर ये याद रखना कि थोड़ा सा मिलता जुलता हो नीचे, तो थोड़ा सा हमें कंपैटिबल थोड़ा बेटर लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो भी कलर्स को एडिट करना चाहते हैं, यहां पर जाओ, इस कलर को आप एडिट कर सकते हो। इसमें यहां पर थोड़ा सा रेड कलर टाइप रखूंगा यहाँ पे। ये चीजें आप यहां से इसको सेलेक्ट करो सिंपली, और इसको एडिट कर सकते हो। ओके, हर एक चीज इसके अंदर एडिटेबल है, आप इसको सिंपली जाकर एडिट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका अपना एक टेम्पलेट डिजाइन यहां पर बन जाएगा। और हर चीज उसको मिलता जुलता बनाना, जैसे अगर मैंने ये सब रेड रखा है, तो ये नीचे जहां पर भी ये सब कलर्स आ रहे हैं वहां पर भी आप रेड रखो, ताकि ये जो है सारे के सारे मिलते जुलते आपको यहां पर मिल जाए।
है ना। और अगर कहीं पर कुछ लाइट रखा हो, डार्क रखा हो, वो आप कर सकते हो, वो अलग चीज है। बट आपको यहाँ पर मेनली ये चीज पे फोकस करना है कि ओवरऑल थीम एक जैसा दिखना चाहिए। अगर आप आपका अपना कंपनी का जो लोगो है आप वो लगा सकते हो यहाँ पर, कंपनी का नाम और आपकी कंपनी का जो डेजिग्नेशन है, किस तरह की कंपनी है आपकी, वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे कंपनी नेम, ठीक है। और आपकी कंपनी अगर क्रिएटिव एजेंसी नहीं है, आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंसी है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, रियल एस्टेट एजेंसी। इस तरीके से चीजों को ना एडिट कर सकते हो। ओके, यहां पर आप जैसे आप इसको फॉर एग्जांपल टेम्पलेट बनाकर बेच रहे हो, तो यहां पर टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी। इस तरीके से आपको जो ना कुछ भी यहां पर डायरेक्टली मेंशन नहीं करना। अभी जैसे रियली ग्रेट साइट डॉट कॉम, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, योर वेबसाइट डॉट कॉम, आपको ऐसे करना पड़ेगा, योर वेबसाइट। ओके, तो योर वेबसाइट डॉट कॉम कर सकते हो, ताकि उन लोगों को जो भी आपसे टेम्पलेट खरीद रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा, अच्छा कंपनी नेम, अच्छा मुझे अपनी कंपनी का नाम लिखना, ओके, टाइप ऑफ कंपनी, मेरी कंपनी कैसी है वो बताना पड़ेगा, मेरे कंपनी का वेबसाइट यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है, मेरे क्लाइंट का नाम यहां पर डालना पड़ेगा, मेरा ईमेल आईडी यहां पर, उसका ईमेल आईडी यहां पर डालना पड़ेगा, उसका एड्रेस यहां पर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेंशन करना है। आपको कभी भी कोई भी डमी एड्रेस यहां पर डाल के छोड़ना नहीं है, क्योंकि डमी एड्रेस डाल दिया तो वो जो टेम्पलेट खरीदेगा ना आपसे, वो जब एडिट करेगा उसको लगेगा कि अच्छा एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने शायद फिल कर दिया होगा, यूं करके वो आगे बढ़ जाएगा और गलत डाटा के साथ आगे चल जाएगा। हालांकि उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल आपको जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो ना, तो प्रोफेशनल वे में आपको करना चाहिए। तो ऐसे आप टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेम्पलेट लिंक, इस पर क्लिक करो और ये मिल गया टेम्पलेट लिंक। और जो भी लोग आपसे टेम्पलेट बाय करते हैं, आप उनके साथ ही टेम्पलेट क्रिएट टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करो और वो टेम्पलेट लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो। गया, और इसे कॉपी कर लो और जो आपसे बाय करता है उनको टेम्पलेट लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इनवॉइस के जो हमारा टेम्पलेट है ये बहुत ज्यादा बिकता है। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं सबको तो एडिट करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूं ओवरऑल ऊपर ऊपर से। दूसरा है कंटेंट कैलेंडर 2026। अब यहां पर जो है आपको अगेन ये कंटेंट कैलेंडर है और ये भी टेम्पलेट ही है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक कंटेंट कैलेंडर है, तो जैसे अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो, फिर आप पर्टिकुलरली कोई काम करते हो, कुछ भी आपका लाइफ का जो भी प्लान चल रहा है ना, वो आप इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके कैलेंडर का टेम्पलेट बनाकर बेच सकते हो। लोग बाय करते हैं क्यों, क्योंकि उनको अपनी जो चीजें होती है ना उसके अंदर मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको एडिट करो और थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर लो, कलर्स वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे जो इसका ओवरऑल जो टेक्सचर वगैरह है, वो जो फॉन्ट वगैरह आप थोड़ा चेंज करो और उस टेम्पलेट को आप बिल्कुल टेम्पलेट लिंक वैसे ही बनाकर आप सेल कर सकते हो। ये भी काफी ज्यादा बिकता है। अब तीसरा है यहां पर, देखो ये यूजुअली वो लोग लेते हैं जो कि जो नए बिगिनर्स क्रिएटर जो होते हैं ना, जिनका अभी अभी उन्होंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रॉपरली शेड्यूल नहीं कर पाते है ना, उनके पास कोई मैनेजर नहीं है जो उनके लिए ये सब चीजें करेगा, तो उन्हें खुद को अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर इस तरह की चीजें मिल जाती है तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तीसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकर। अब देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकर है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। अब देखो क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकर जो होता है वो अगेन ये वो लोग फ्रीलांसर्स करते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर्स हो गए जो बिगिनर्स होते हैं, फ्रीलांसिंग में जो लोग बिगिनर्स होते हैं, या फिर कोई एक नई कंपनी जिन्होंने अभी अभी अपना स्टार्टअप ओपन किया, बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है। बाकी क्या है, बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब ये तो सिंपल टेम्पलेट्स है ना। अगर प्रॉपरली अगर इसको किया जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जो हजारों लाखों के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट टास्क पूरा मैनेज किया जाता है। वो टोटली अलग चीज है, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ये चीज नहीं बेच सकते। बट जो बिगिनर्स होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं है, वो शुरुआती तौर पे ये कर सकते हैं ना। बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती है जो घरों में चल रही है ना, वो लाखों के सॉफ्टवेयर लेकर नहीं बैठे होते हैं, उनको भी अपना चीजें मैनेज करना होता है, तो वो इस तरीके से उन चीजों को मैनेज करते हैं, है ना। लाखों का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, सीधे सीधे जाकर पहले ही दिन लाखों का सॉफ्टवेयर खरीद के कोई भी शुरू नहीं करता। तो बहुत सारा बिजनेस, मतलब जितने बड़े बड़े कंपनीज हम देखते हैं ना, तो कुछ भी नहीं है। एक एरिया में एक बड़ी कंपनी होगी, लेकिन उस कंपनी के चारों तरफ जितने मकान है ना, उससे 100 कंपनियां मिल जाती है आपको, ठीक है। सब अपने अपने घर में अपना अपना खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप लेके बैठे, जिसके अंदर एक ही ओनर होता है, एक ही एम्प्लॉय होता है। तो गाइस ऐसा होता है ना। जब आप कोई बिजनेस अपने लेवल पर स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही शुरुआत होती है। ओके, तो ये हो गई बात टेम्पलेट्स की। ये 3 तरह के टेम्पलेट्स है जिसको आप सेल कर सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपके पास अगला है
सेकंड नंबर पे ई बुक। ई बुक टोटली एक डिफरेंट चीज है। यहां पर हम ई बुक टेम्पलेट नहीं बेच रहे, हम डायरेक्ट ई बुक बेचेंगे, ठीक है। तो ई बुक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। मैं ई बुक के वीडियोस जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई बुक कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं। अब ई बुक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, जल्दी से बता देता हूं। ई बुक का क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कैसे समझो, जैसे कि ई बुक एक्चुअल में कैसे, कौन से टॉपिक आपको बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे लोग खरीदते, ये सब आप आज के डेट में क्लाउड वगैरह से पूछ सकते हो। लेकिन क्या होता है, आप ऑनलाइन जाओ, है ना, फेसबुक ग्रुप्स देखो, रेडिट जो है वो चेक करो। रेडिट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीजों के नीचे कमेंट्स पढ़ो, उनको उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखो एक बार, है ना। तो उस प्रॉब्लम को लेकर आप एक ई बुक बनाओ, उसका सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ई बुक में पूरा कोर्स बनाना पड़ेगा आपको, नहीं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक की बुक बनाना है तो पूरा कोर्स आपको वहां पर ई बुक में सिखाना, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा टॉपिक उठाओ, है ना, जैसे कि हो गया किसी का जो वेबसाइट है वो गूगल के 3rd पेज पर रैंक कर रहा है, उसको 2nd पेज पे कैसे लाए, उसको 1st पेज पे कैसे लाए। एक छोटा सा टॉपिक है, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3rd पेज पर तो कोई ज्यादा ट्रैफिक मिलता नहीं है ना। पहले फिर भी मिलता था, आज के डेट में तो 3rd पेज पे आना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 3rd पेज पे आने के बाद भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, और 3rd पेज पे आने कोई बोलता भी नहीं है कि मेरा वेबसाइट 3rd पेज पे है। 1st पेज पे तो लोग बात करते हैं। तो लोग आज के डेट में ये कोशिश कर रहे हैं कि 3rd पेज पे 1st से लेकर 1st पेज पर कैसे आए। तो इस छोटे से टॉपिक पर आप एक ईबुक बना सकते हो, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। यूट्यूब पे व्यूज लाने के पीछे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों पर ई बुक्स बनाओ और ये उनके लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, है ना। कुछ लोग अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अपना स्टूडियो कैसे सेटअप करना है, तो वो सेटअप करने के ऊपर एक ई बुक बना दो। ऐसे बहुत सारे ई बुक्स अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक आप बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको लोगों के एक्चुअल नीड्स क्या है, उनका आज को क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आपको समझना। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बस ऑनलाइन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स सेल हो। ओके, तो ये हो गया दो, पहला टेम्पलेट, दूसरा हो गया ई बुक। अब तीसरा है गाइस वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? अब ये ना एक तरह का कोर्स समझ लो, बट कोर्स नहीं होता है। यहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप एक क्लास ले रहे हो, है ना, एक वर्कशॉप ले रहे हो। एक दिन का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वर्कशॉप होता है, ठीक है। उस वर्कशॉप को करने के लिए आप जूम मीटिंग्स का यूज कर सकते हो। जूम मीटिंग्स आप देख सकते हो, 40 मिनट्स पर मीटिंग का आप फ्री वाला भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आपको पर मीटिंग 1 या 2 घंटे का रखना है तो आप प्रो वाला वर्जन ले सकते हो इसका, जूम मीटिंग का। तो आप जो है 30 मिनट्स पर मीटिंग का कर सकते हो। 100 पार्टिसिपेंट तक इसके अंदर आ सकते हैं। तो 100 पार्टिसिपेंट आते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि 100 पार्टिसिपेंट हर बार आए। आप एक वर्कशॉप का रख सकते हो, फॉर एग्जांपल कुछ 1200 रुपए, 1500 रुपए पर पर्सन उस वर्कशॉप को अटेंड करने का चार्ज आप रख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, लोग आएंगे। क्या हो रहा है यहां पर, आप क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? नहीं, आप एक डिजिटल प्रोडक्ट, वहां पर एक तरह से एक डिजिटल प्रोडक्ट है। एक तरह से आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 1-2 घंटे की क्लास ले रहे हो, ठीक है। उस 2 घंटे के अंदर अंदर जितना आप सिखा सकते होंगे उस टॉपिक को लेकर, वो आप सिखाओगे। उसके बाद आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी जो कि होगा आपका नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि है कोर्स। अब सबसे पहले तो आप वर्कशॉप के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करोगे, है ना। एक छोटा अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते, जैसे मैंने 1200-1500 रुपए बोला, आप चाहो तो 50 रुपए, 100 रुपए से भी एक वर्कशॉप किसी से ज्वाइन करवा सकते हो। आपका तो ये चार्ज लग रहा है ना, तो ये तो एक मिनिमल चार्ज होता है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप हर महीने एक वर्कशॉप ही लेते हो तो भी आपके पूरे साल में इसको 10 गुना ज्यादा आप कमा जाओगे, तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। अभी बात ये आती है कि उसके बाद, उस वर्कशॉप को सीखने के बाद कुछ लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो लोग आपसे एक्स्ट्रा और उससे भी ज्यादा सीखना चाहेंगे। तो उन लोगों को आप वर्कशॉप से नहीं सिखा सकते। उन लोगों को सिखाने के लिए आपको वेल डेवलप्ड कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो गया हमारा चौथा डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि है कोर्स, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज बना सकते हो। जैसे हम देखते हैं ना, यूडेमी वगैरह में बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, लोग यूडेमी पे अपना कोर्सेज सेल करते हैं। आप अपना खुद के वेबसाइट पे सेल करो कोर्सेज, नहीं तो आप भी यूडेमी पे अपना कोर्सेज सेल करो, ठीक है। बहुत सारे लोग यूडेमी पे ऑलरेडी अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, है ना। अब इस कोर्सेज में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बार बनाना है कोर्स को, फिर कोर्स के अंदर नए नए चैप्टर्स आपको खाली ऐड करते रहने हैं। जो आपका कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेगा उन्हें नए नए चैप्टर्स मिलते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बनाना सिर्फ एक ही बार है। अब वर्कशॉप में क्या होता है कि आप मान लो हर संडे को एक वर्कशॉप रखते हो, तो हर संडे को 1-2 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है।
आप अपने टाइम कंफर्ट के हिसाब से एक कोर्स बना लो, फिर उसी कोर्स को जिंदगी भर सेल करते रहो, बस जो कंटेंट है उसमें उसको अपडेट करते चले जाओ। ठीक है, अपडेट करना मतलब अगर कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका गूगल एड्स का एक कोर्स है, तो गूगल एड्स में अकाउंट क्रिएट करने का तरीका हर 6 महीने में बदलता रहता है, तो बस वो एक नया कोर्स उसके अंदर ऐड कर दो, नया चैप्टर उसमें ऐड कर दो, जहां आप ऐड करना चाहते हो उस लेवल पर उस चैप्टर को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को लोगों को भी वही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने पेस पर सीख सकते हैं। अपने पेस पर सीखने का मतलब आपका कोर्स एक बार खरीद लेंगे, वो चाहे तो 1 साल लेकर सीखे, 1 महीने में सीखे, 4 साल में सीखे, 10 साल में सीखे, है ना वो यार मतलब एग्जाम्पल है यार, मतलब 10 साल में सीखे कौन क्या ही कर लेगा। ठीक है, जो समझदार होता है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर सीख के आगे बढ़ जाता है। हाँ, तो वो चीज है। बट हाँ, लोगों को ऐसा लगेगा ठीक है यार मैंने कोर्स खरीदा, मेरे पास लाइफ टाइम रहेगा, मैं अपने स्पीड पर इस चीज को सीख सकता हूँ, मुझे हड़बड़ी नहीं है। हाँ, वो हड़बड़ी वाली चीज होती है ना, टीवी पे देखने में और नेटफ्लिक्स में देखने में जो फर्क होता है ना, दोनों में होता है ना फर्क। टीवी पे कोई चीज आप देख रहे होते हो तो आप उसके सामने से उठ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप उठ के चले गए तो जब एड खत्म होगा तो जो भी मूवी का पार्ट होगा वो कट जाएगा, वो देख नहीं पाओगे। अब नेटफ्लिक्स में क्या है, बंद करके चले जाओ, जहां से देखा था वहीं से शुरू कर सकते हो बाद में, है ना, आप रिज्यूम कर सकते हो, नहीं तो आप पीछे करके देख सकते हो, आप दोबारा देख सकते हो, आप जो करना चाहो कर सकते हो। इसीलिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा पॉपुलर है, तो वो वाला फील आपको कोर्स में देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए कोर्स भी आप सेल कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा चौथा डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, अब पांचवा डिजिटल प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट है, थीम्स और प्लगइन्स। ठीक है, एनवेटो मार्केट, दुनिया भर की चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास Amazon होता है ना फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे ऑफलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए एनवेटो मार्केट है। दुनिया भर के सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। आपको वर्डप्रेस के थीम्स मिल जाएंगे, प्लगइन्स मिल जाएंगे, फोटोशॉप के मिल जाएंगे, शॉपिफाई, जैमस्टैक, मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लैंडिंग पेज के टेम्पलेट मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे, ऑडियोज मिल जाएंगे, कोड मिल जाएगा आपको, मतलब ना जाने क्या क्या चीजें हैं इस वेबसाइट के अंदर, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप भी अपने खुद के थीम्स, प्लगइन्स, आपके ग्राफिक्स वगैरह सब, आइकन्स जो बनाना चाहते हो ना, वो सब कुछ बनाकर आप इस पे सेल कर सकते हो। बट मेनली मेरा सजेशन रहेगा कि वर्डप्रेस थीम्स और वर्डप्रेस प्लगइन्स बनाकर सेल करो। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, कोडिंग तो आती नहीं है हमें। गाइस, क्लाउड किसके लिए, मैंने खुद ने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आपको वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स डेवलप करना है क्लाउड का यूज करके। देखो वीडियोस को और डेवलप करो, सेल करो यार, मतलब बिकता है। हाँ, थोड़ा सा प्राइसिंग कम रखना शुरू में, क्योंकि क्या ना, इसके अंदर जितने भी लोग जो भी सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्लियो, ये एक मल्टीपर्पज बड़ी प्रेस थीम है, तो अगर आप इसको देखोगे $60 में, ऑलमोस्ट 59-60 में ये थीम सेल हो रहा है। नीचे वाला देख लो $59, $59, 69। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थीम्स है जो थोड़े सस्ते भी होते हैं, बट मेनली क्या, ये देखो $99 का बड़ी प्रेस। और तो आप क्या कर सकते हो, यही सेम चीजों को थोड़ा सा टाइम लेकर बनाओ और कम प्राइस में सेल करो, और सेल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात बताया, क्या सेल कर सकते हैं, ये लोग करते नहीं है सस्ते में। क्योंकि ये क्यों नहीं कर सकते, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कर क्यों सकते हैं, क्योंकि एक बार बनाना इस थीम को, एक बार अगर बन गया ना, तो अगर इसको $10 में भी बेचेंगे ना तो ही फायदे में रहेंगे, $5 में बेचेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि बनाना एक ही बार है यार, अब हजारों लोगों को बेचना, इसको जूता थोड़ी है कि एक बनाया एक को बेचा, अब दूसरे को बेचने के लिए दूसरा जूता बनाना पड़ेगा ना। ये एक बार बनाना है और लाइफ टाइम इसको सेल किया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली अपडेट्स आते रहते हैं, अपडेट्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे एलिमेंटर का एक नया अपडेट आ गया, तो उस थीम के साथ उसे कंपैटिबल बनाने के लिए उसको और अपडेट करना पड़ता है। ऑब्वियसली सब चीजें करनी पड़ती है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं प्राइस कम रखो। प्राइस अगर कम रहेगा, आप अपडेट नहीं भी करोगे तो भी लोग लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। देखो, हर कोई डेवलपिंग फील्ड से नहीं होता है ना, तो चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए आप क्या करो, $50 में मत बेचो, $5 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी आपके अच्छा खासा जो है एक रकम बन जाता है। ओके, तो ये 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स है जिसको मैं कहूंगा अगले 5 साल तक तो इनको कोई भी छू तक नहीं सकता है। ठीक है, अब मेनली अगर इनमें से कोई एक बताओ अगर बोलोगे, तो मैं बोलूंगा ई बुक, ठीक है, और थीम्स और प्लगइन्स। कोर्सेस तो गाइज लाइफ टाइम है, 5 साल छोड़ो, आप तो 5 साल तो बहुत कम बता दिया। कोर्सेस सेल कर रहे हो तो आप अगले 100 साल तक भी उसको सेल कर सकते हो। बट मैं कोर्सेस का फर्स्ट पोजीशन पे नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि उसको सेल करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। शुरुआत करनी है तो इन टेम्पलेट से करो, है ना, सबसे आसान होता है इसको बनाना, सबसे आसान होता है इसको सेल करना। ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स रहता है ना, आज के डेट में इन टेम्पलेट्स को बनाने के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद लोग परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोर्सेस हमेशा एक डिफिकल्ट चीज होती है, बनाना भी, खरीदना भी
और सीखना भी। अब ये जो चीज होती है ना कोर्स, ये हमेशा किसी ना किसी चीज के ऊपर तो ये कोर्सेज बनते रहेंगे और लोग खरीदते रहेंगे, क्योंकि लोग हर चीज को खुद तो नहीं सीख सकते ना, तो कोई ना कोई चाहिए होता है सिखाने के लिए। तो इसीलिए कोर्सेस और वर्कशॉप जिंदगी भर चलते रहेंगे, बट ये सब चीजें जल्दी से वैनिश हो सकती है मार्केट से। तो अभी इसको शुरू कर लो, शुरू करना बहुत आसान है। और कोर्स में और वर्कशॉप में क्या दिक्कत रहती है कि कोर्स बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। आप अपना पहला कोर्स बनाते बनाते आपके 5-6 महीने निकल जाएंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, इसलिए उसके साथ शुरू करो ऐसा बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास 5-6 महीने हैं या 5-6 महीने आपको कुछ नहीं करना है, कोई पैसों की टेंशन नहीं है, तो आप कोर्स ही बनाओ। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। और वर्कशॉप भी आप कर सकते हो बीच बीच में, ताकि वर्कशॉप से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और उन लोगों को आप कोर्स सेल कर सकते हो। तो वर्कशॉप एक बेटर ऑप्शन रहेगा कोर्स से भी पहले। बट कोर्स आपका रेडी रखना, ताकि वर्कशॉप से जो लोग आपको आपके पढ़ाने के तरीके को, जो लोग जिनको समझ में आता है ना, वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और बोलेंगे कि आपका कोई कोर्स है क्या। तो उनको बेचने के लिए आपके पास पहले से कोर्स रेडी होना चाहिए, तब जाके आप इसको फुल वैल्यू उसमें से जनरेट कर पाओगे। ओके, तो बस गाइज ये थी सारी कहानी। और सबसे ज्यादा सेल्स निकालने हैं तो ई बुक बेचो। नंबर ऑफ सेल्स में तो सबसे आगे ई बुक ही रहता है, भले आप कुछ भी कर लो। हाँ, हो सकता है कमाई ज्यादा कोर्स से हो जाए, बट नंबर ऑफ सेल्स की जब बात आती है तो ई बुक तगड़ा से है यार। ई बुक का सीन मतलब शुरू भी ई बुक से ही हुआ था और आज भी ई बुक ही सबसे ऊपर सबसे ज्यादा बिकता है। और मैं भी सबसे ज्यादा ई बुक से सेल करता हूँ। कोर्सेस में अभी तक मैं गया नहीं हूं, है ना, क्योंकि मैं कोर्सेस में ज्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब तक काम करूंगा तब तक मैं कोर्सेस सेल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वही सब चीजें मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूं लोगों को, है ना। अब मेरे पास अपना रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो अलग चीज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर यूट्यूब पे किसी को फ्री में सिखा रहा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे अपना एक ऑडियंस बिल्ड करना है। और ऑब्वियसली बात है, उसके लिए मैं कोर्स तो सेल नहीं करूंगा, मैं उसके लिए फ्री में अपना ऑडियंस यूट्यूब पे बिल्ड करना चाहता हूं, है ना। तो जब मैं कोर्स सेल करूंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी तक मैंने अपना कोई भी कोर्स कहीं भी लॉन्च नहीं किया। ओके, तो गाइज आप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने बोला था, सारे रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।